सतगुरु को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामायुगल सिया पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को पल पल करूं प्रणाम। आज हमारा शिविर का आखिरी दिन है ना। सब बच्चे हमारे साथ, आप लोगों ने हमें सहयोग दिया और ये शिविर को बिल्कुल कंटिन्यू आपने बड़ा सिंसियरली लिया, इसलिए सब बच्चे धन्यवाद का पात्र हैं कि सब अपना समय निकाल करके राज्य की याद में बैठे। ठीक है, और आज हमारा आखिरी दिन है तो राज्य की बात ही करनी है, मिले ही इसलिए हैं। तो आज मैं खिलवत किताब में से तुम्हें 10 चौपाई से जो है राजी महाराज ने हम पर क्या क्या मेहरें करी हैं उनका शुक्राना है। आखिरी दिन है, उनका पल पल शुक्राना करें कि उन्होंने हमें क्या दे दिया इस माया रूपी जंजाल के अंदर, जहाँ दुख की नगरी फैली पड़ी है। देखने को लगता है सुख है लेकिन है नहीं। तो उन्होंने हम पर क्या कृपाएं की हैं, तो क्या क्या उन्होंने अपना रूप बना के हमारे लिए वाणी भेजी, सतगुरु रूप में आए। तो वो मेहर उनकी जो है आज अपन जरूर शेयर करेंगे। तो महामती कहे ए मोमिनो जो दिए थे दिल भुलाए, परामोश से बीच होश के अब साहिब लेत बुलाए। हम सब पर परम धाम, हम सब कहाँ बैठे हैं सबको पता है। कहाँ बैठे हैं? एक बच्चा कोई भी बोलो, कहाँ बैठे हैं? परम धाम। मूल, परम धाम मूल मिलावे में बैठे हैं ना, वहां पर बैठ करके खेल देख रहे हैं। और वहीं से राज्य ने हमारी भुला करके इस संसार में हमारी सुरता को डाल दिया। तो कहते हैं जो दिल वहां भूल गया था, भूले कहाँ पर हो? परम धाम में भूल गए ना। तो कहते हैं फरामोश से बीच होश के साहेब कैसे बुला रहे हैं? ये वाणी देकर, ये तुम्हें वाणी दे करके सारी पहचान करा के परम धाम की अपनी स्वरूप की आज तक दुनिया जो 14 तबक की दुनिया राज्य में के एक पलक के अंदर करोड़ों बार बन के मिट जाती है, उसका कोई सार नहीं है, आसार नहीं है। तो कहते हैं ऐसे में राज्य ने हम पर सबसे ज्यादा मेहर क्या करी कि हम फरामोश थे और माया को सबसे समझ के बैठे थे, इससे हमें होश में उन्होंने बुला, फरामोश हो गए। इसी संसार में जो जिस घर पैदा हो गया उसने वही घर की रीति रिवाज, वही खाना वैसा ही वो लगने लग गया। तो कहते हैं कि अब उन्होंने ऐसी मेहर करी कि ला करके क्या करा, तुम्हें होश में बुला रही। असल जहां तुम्हारा तन है, जहां तुम मूल तन में बैठे हो, जहां तुम्हारा राज्य महाराज बैठे हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे खुदा कहते हैं, जिसे पार पुरुष कहते हैं, जिसे अल्लाह ताला कहते हैं, वो कहाँ बैठे हैं ये तुम्हें पता चल गया। आज अपनी क्लास में जाओ, कॉलेज में जाओ, या किसी से भी पूछो कि यार तू कौन है, कहाँ से आई है, तुझे कहाँ जाना है, किसी को प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा। अच्छा, और तुम किसको मानते हो? कोई कहेगा मैं गणेश को, कोई कहेगा शिव जी को, कोई कहेगा विष्णु जी को, कोई किसी को मानेगा नहीं। अरे यार कर्म कर, अपना वो कर, तो उसमें भी नहीं कोई इंटरेस्ट लेगा। लेकिन तुम सब बच्चों पर, क्योंकि तुम सुंदर साथ के घर में राज्य माँ ने तुम्हें जन्म दिया और उसके बाद में तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की छाया मिली, सच्ची वाणी मिली, सतगुरु मिले, तो तुम्हें क्या पहचान हो गई राज्य महाराज की। ये तुम्हें अभी सुख पता नहीं चल रहे, लेकिन जब तुम परम धाम में जागृत हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या सुख मिला। और तुम्हें सबसे बड़ी बात है, जब तुम्हारा जीव हिस्सों में कायम हो जाएगा और जो बाकी सारे जीव हैं वो 7वीं 8वीं भित्ति में, और तुम्हारा जीव, क्योंकि तुमने राज्य की पहचान की है, तो तुम्हारे जैसे एक ट्रेन होती है ना, ट्रेन उसमें फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है, थर्ड क्लास होता है, एक लास्ट वाला डिब्बा भी होता है जिसमें जानवर रहते हैं। अब अपन जब सफर करते हैं तो हम लोग सोचते हैं भाई मेरा तो फर्स्ट क्लास का टिकट कराना, मुझे ऐसे रफ में नहीं जाना, मुझे पसंद नहीं है, मैं तो
अनकंफर्टेबल होता है ना। तो ये जो तुम ये वाणी ले रहे हो, ये राज्य का नाम ले रहे हो, तो इससे तुम्हें बेनिफिट क्या है? देखो सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा ये जो जीव आवागमन के चक्कर में है, ये सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। आज तक इस दुनिया में 14 लोक में कोई मुक्त फल पाया ही नहीं। और तुम्हारा जीव कहाँ पर जाएगा? बिल्कुल परम धाम में। जैसे सुख मिलते हैं तुम्हारे जीव को, पहली बहिष्ठ के सुख मिलेंगे। ये किसकी मेहर से मिलेंगे? ये साहेब की मेहर से मिलेंगे। ये जो तुम अपना दिल, अपना तन, अपनी आत्मा को इस वाणी के साथ जोड़ करके राज्य को याद कर रहे हो, कोई ऐसे नहीं है कि ये तुम्हें इसका कोई वो नहीं मिलना कि खाली ये कह दिया, लेकिन इससे तुम्हें अनंत सुख मिलने वाले हैं। क्योंकि पुराने जमाने में जब रामचंद्र जी के टाइम में थे, तब सब लोग कैसे गुरुओं के पास जाकर ज्ञान शिक्षा लेते थे। आजकल हमारी ज्ञान शिक्षा दूसरी है, कॉलेज, ये साइंस लेनी है, किसी ने बीटेक लेनी है, लेकिन उसके बाद भी अपना दिल राज्य से जोड़ लें तो उसको कितना सुख मिलने वाला है। एक तो तुम्हारे पर तन पर हर पल उनकी मेहर नजर रहेगी, हर कष्ट से, हर दुख से उनकी मेहर की नजर तुम्हें बचाएगी। कितने मर्जी तूफान होंगे, तुम सच्चे मन से राज्य को याद करोगे तो वो तुम्हारे पर हर पल उनकी छाया रहेगी। उसके बाद तुम्हारा जीव कभी ना कभी बुढ़ापे में, ये तन तो हम सब नहीं छोड़ना है, चलो शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, करना कभी तो छोड़ना ही है ना, आज नहीं छोड़ना, कभी तो छोड़ेंगे। उसके बाद तुम्हारा जीव वापस गर्भ में नहीं जाएगा, वापस नरकों में नहीं जाएगा, तुम्हारा जीव तुरंत कहाँ जाएगा? पहली भिष्ट। और पहली भिष्ट में तुम्हें सुख, तुम्हारे जीव को क्या मिलेंगे? अब तुम सोचोगे उस भिष्ट में क्या होता है, बहिष्ठ के सुख क्या होते हैं? किसी को पता है बहिष्ठ में क्या सुख होते हैं? कोई बच्चा अपना माइक ऑन करके बताएगा कि बहिष्ठ के सुख क्या पंडित जी होते हैं? सुंदर प्रणाम जी। हाँ बेटा, कौन बोल रहा है? आंटी चित्रांशी सलूजा। हाँ बेटा बोलो। आंटी बोलो। बहिष्ठ में सारे जीव अखंड रहेंगे हाँ, और ब्रज और रास भी वहीं पर अखंड है। जीव श्री वशिष्ठी और ईश्वरी श्री, इन तीनों के जीव भी वही अखंड हो जाएंगे और सदैव के लिए अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में बस जाएंगे। 8 बहिष्ठें बनेंगी बेटा। ब्रज और रास तो चौथी पांचवी में है। हाँ जी, हाँ जी। तुम्हारे जीव कहाँ जाएंगे? वो तो चौथी पांचवी में ब्रज रास हमारे अखंड जीव तो है। पहली बहिष्ठ में। हाँ, पहली बहिष्ठ में क्यों जाएंगे? क्योंकि तुमने राज्य से प्रेम करा, इसीलिए राज्य से तुमने अपना उनके चरणों में उनका ध्यान लगाया, इसलिए। और वहां पर क्या लीला होगी बहिष्ठ के अंदर? क्या करोगे वहां पर? पता तो चले बहिष्ठ में जाएंगे भी। अब तुम्हें कहो जैसे तुम्हें यूएसए का वीजा मिल जाए, भाई यूएसए क्या करने जा रहे हो? पढ़ने जा रहे हो, इंजॉय करने जा रहे हो, या एंटरटेन करने जा रहे हो? तो बताओगे ना कि हम यहाँ पर ये आनंद करेंगे। तो बहिष्ठ के सुख क्या हैं? वहां पर जो इंद्रावती सर और सुंदर की जो जी है, वो श्यामा जी बनकर पहली बहिष्ठ में विराजमान हो जाएंगे और हम सब सखियों के जीव पहली बहिष्ठ में उनके सामने समक्ष विराजमान होकर वो परम धाम की लीला जो है वो यहाँ पर दोहराएंगे। तो अक्षर ब्रह्म को परम धाम में जो हम लीला करते हैं हम सखियां, उसका आनंद मिलेगा। अक्षर ब्रह्म को तो मिल रहा है बेटा आनंद, वाणी जाहिर होगी, ये उसके दिल से ही जा रही है। जागृत बुद्ध और अत्रापील बुद्ध उसे मिल ही रही है ये बात तो, क्योंकि ये उसी की बुद्धि की वाणी, वो कैच कर रही है इस बात को। तो मैं, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत करीब आंसर दिया आपने, बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत बहुत करीब आप आए मंजिल के। तो बहिष्ठ के सुख क्या होंगे कि वहां तुम्हें मन चाहा खाना पीना मिलेगा, मन चाहा तुम्हारा सुंदर स्वरूप होगा, मन चाहे तुम्हारे महल मंदिर होंगे, वहां नर नार जितने होंगे बहिष्ठ के अंतर्गत। जैसे आप तुम इस काल माया को छोड़ना नहीं चाहते, तुम्हें कहा मुझे फैमिली प्यारी है, मुझे अपना वजूद प्यारा है, तो उस तरह परम धाम के बहिष्ठ के अंतर्गत खेले मिले नर ना, मन चाया खाएंगे, मन चाया सोएंगे, मन चाहे, जैसे परम धाम में हम मन चाही लीला करते हैं, मन चाहा घूमते हैं, मन चाहे मन, आनंद ही आनंद, जहाँ 1% भी दुख का नाम नहीं होगा, वहां पर तुम्हारा ये वाणी में वर्णन आया है कि मन चाहे नर नार वहां खेलेंगे। बहिष्ठ के सुख है, नूरी तन तुम्हारे हो जाएंगे, नूर ही नूर की तुम्हारी वहां बरखा होगी और नूर के महल मंदिर होंगे, जैसे परम धाम के अंतर्गत है।
और वहां पर सब कुछ क्या करोगे, जैसे अब यहाँ पर तुम दिल में राज्य को याद करते हो ना, करते हो, और सारा दिन क्या करते हो, एंजॉय करते हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी एंजॉय करते हो। इसी तरह वहां पे मन चाहा आनंद ही आनंद तुम करोगे वहां पर। इतना आनंद यहाँ का तो करोड़वां हिस्सा भी इस काल माया में तुम्हें आनंद और सुख नहीं है। वहां तुम्हारा स्वरूप ही इतना सुंदर होगा। फिर उसके बाद तुम्हारे अंगों में प्रेम ही प्रेम रस की बरसात होगी। उसके बाद वहां पे माहौल, मंदिर, सुख, खाना पीना सब मन चाहा होगा तुम्हारा। और इतना है कि ना कभी तुम्हारा शरीर मिटेगा, ना कभी तुम्हारा यौन मिटेगा, ये तुम्हारे जीव की बात कर रही है। और ना तुम्हारा जो तुम सुख लेना चाहते हो अपने स्वरूप के साथ, वो सारे सुख लोगे। और दिल में तुम्हारे कौन रहेंगे, राज्य और श्यामा जी का प्रेम तुम्हारे दिल में हमेशा आनंद भर के बन के तुम्हारे तनों के अंदर रहेगा। इसके लिए सुख वहां पर भविष्य में तुम पहली भविष्य लोगे। ठीक है, ये तुम्हारे जीव लेंगे, ब्रह्म सृष्टियों के जीव। ईश्वरीय सृष्टि के जीव दूसरी भविष्य में जाएंगे। और तीसरी सृष्टि के अंतर्गत, तीसरी यानी कैटेगरीज हैं सब योग माया में। लेकिन योग माया इतनी विशाल है कि किसी एक कोने पर ही ये सारे विश्व बन जाते। इतना वो विशाल ब्रह्मांड है कि वहां पर ये सब आनंद तुम्हें मिलेगा। इसीलिए वाणी में लिखा है कि ये जो तुम्हें सुख है, और तुम्हारी रूह कहाँ जागृत हो जाएगी, जहां तुम असल में बैठे। तुम्हारी रूह तो मूल्य मिलाव में ना, वो तो वहीं उठ जाएगी, क्योंकि वाणी में आया है, सुपन उड़े जब मोमिनो, जब सुपन उड़ जाएगा तो उठ बैठे अर्श वजूद में, वो मोमिन अर्श में उठ गए। ठीक है ना। और तुम्हारा जीव पहली विश में सारे सुखों से पूर्ण हो गया। अभी तुम कहो कि भाई जो करना है कर लो यार, मरेंगे तो देखेंगे, तो तुम कर्म तो कर लोगे, लेकिन तुम्हारा जीव क्या पता किसी धोबी के घर जाता है, या किसी महल वाले अमीर के घर जाता है, या किसी बिल्कुल गरीब के घर ही पैदा हो जाता है। तो यहाँ कोई निश्चित नहीं है। लेकिन राज्य से संबंध जोड़ने से हमारी ये मुसीबत, ये आवागमन का जो चक्कर है जीव का, खत्म हो जाएगा। निश्चित ही हमारा तन छूटेगा तो हम राज्य के चरणों में, परम धाम में रहेंगे। और हमारे दिल में राज्य का पूरा नूर प्रेम बनकर हमारे दिल में रहेगा। और हमारे सुंदर स्वरूप परम धाम जैसे कहाँ मिलेंगे, पहले विश्व में। जैसे रूहों को सुख मिलते हैं वैसे ही हमें सुख मिलेंगे। हम सब आनंद करेंगे। और हमारे दिल में कौन रहेंगे, राजश्यामा। आज भी कौन है तुम्हारे दिल में, राजश्यामा जी है ना। तो तुम सुखों का अनुभव करते हो, तो उन दिलों में भी हर पल क्या रहेंगे, राज्य श्यामा जी का प्रेम, इश्क का सुख तुम्हें हमेशा अनुभव में रहेगा, उन दिलों को भी। ठीक है। अब कहते हैं ये तुम पर सबसे ज्यादा मेहर क्या कर दी, इतनी सारी दुनिया में से खाली तुम्हें ही क्यों चुना उन्होंने, क्योंकि तुम्हारे से उनकी मेहर की निस्बत है, इसलिए उन्होंने तुम्हें चुन लिया। तो कहते हैं वाणी में लिखा है कि ए क्यों छोड़े चरण मोमिन जाकी असल, जो हक की वाहिदत। वो मोमिन जो रूहें परम धाम से उतरी हैं, वो इस दुनिया में रह करके भी क्या करेंगी, राज्य महाराज के चरण नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी चरणों से उनकी निस्बत है। कहते यही उनका, यही तुमको कुछ नहीं करना। कहते राज्य महाराज करनी करम कचुनार्या धनी बड़े कृपाल, उनको हर पल दिल से याद करना है। और उनको मूल मिलावे में, उनके चरणों में हमेशा अपने ध्यान को रखना है। और उनके पूरे चरणों का वर्णन कहाँ है, श्रृंगार किताब में है। भाई कहो कैसे चरण हैं, क्या हैं। और उन्होंने वर्णन लिख दिया कि मेरे चरण कमल निमक ना छोड़िए राखिए माया में। एक चरण राज्य श्यामा जी के चरण एक पल भी अपने दिल से जुदा ना करना, उनको अपने दिल में रखना। और उनकी लाख तली लाल एड़ियां हैं, नरम उज्जवल उनके चरण हैं। और उन चरणों को पल पल अपने दिल में स्मरण रखना, तुम्हारी बंदगी है। तुम्हारी बंदगी क्या है, हमेशा भी जब भी रहो माया का कार्य करते करते हर वक्त राज्य के चरण कमल तुम्हारे दिल में रहेंगे। तो तुम्हें अनंत सुखों की हर पल तुम्हें रहेगा कि भाई राज्य में हमेशा हमारे साथ है, हमारे से एक पलक के लिए भी दूर नहीं है। तो वाणी में आज उन्हीं के चरणों की 4 चौपाई पढ़ेंगे, और उन्हीं चरणों का ध्यान करते करते हम ये शिविर को आज समाप्ति करेंगे। क्योंकि हम सब उतरे कहाँ से हैं, कहाँ से उतरे हैं, चरणों से। बैठे कहाँ हैं, चरणों में। जगेंगे कहाँ पर, चरणों में। तो ये कहते हैं कि ये राज्य महाराज के चरणों को बार बार हमने देखना है, उन्हीं चरणों में बार बार हमारा ध्यान रखना है। कहते हैं रूहें उतरी नूर बिलंद से। रूहें कहाँ से उतरी हैं,
नूर बिलंद किसे कहते हैं? नूर बिलंद जहां राजीव महाराज नूर का अनंत सागर है, और वो कहते हैं उनका नूर इतना है कि परम धाम उनके नूर से कण कण नूरी है, तो उसे कहते हैं नूर बिलंद। और जहां राजी खुद विराजमान हो गए तो वहां पूरा का पूरा नूर झिलमिला रहा है, ठीक है। और उसको वो जगह क्या कहलाएगी? नूर बिलंद। तुम कहाँ बैठे हो? तुम्हारे सबके स्वरूप भी कैसे हैं? नूरमयी है ना, तुम भी वहीं बैठे हो। तो कहते हैं रूहें वहां से उतर गई। क्या उतर गया? खाली दिल उतर गया, तुम तो नहीं उतरे, तुम्हारा तन उतर नहीं सकता। परम धाम की एक कंकरी से ये 14 तबक उड़ जाते हैं। परम धाम का इतना नूर है एक कंकरी के अंतर्गत कि 14 तबक ये जो दिख रहे हैं ना तुम्हें, ब्रह्मांड दिख रहा है, ये पूरा विश्व, अमेरिका, यूएसए, जापान, जिसमें हम इसमें सुख ढूंढते हैं, तो कहती ये उसका एक नासूत है। और ऐसे 6 ऊपर है, 7 नीचे लोक है। कहते हैं परम धाम की एक कंकरी से 14 तबक उड़ जाते हैं, इतना नूर है वहां पर। तो कहते हैं तुम उतरे कहाँ से हो? नूर बिलंद से। उस नूर बिलंद से तुम उतर गए हो, और आकर के क्या कर लिया? ये तन ले लिया और इसी तन में डूब गए, हो गए इसी के सगे, इसी के संबंधी, इसी में ये हो गए, सबको अपना समझने लगे। समझना चाहिए जब तक तन है तब तक तो है भैया, तन के तो सगे संबंधी हैं, लेकिन रूह का भी तो कोई है। और आके रूह को भी भूल गए, अपने प्यारे प्रीतम को भी भूल गए, नूरे जमाल को भी भूल गए, महबूब को भी भूल गए, वही तुम्हारे भूल गए। अब वो याद कराते हैं, कहते हैं भूले, कहते हैं उस पर मैंने तो देखा कि ये तो रूहें भूल गई हैं। अब उन्होंने परम धाम से राजी ने बैठा, अब ये तो मेरे को याद भी नहीं करती, जहाँ जो जिस घर में गया वो उसी में गर्क हो गया। तो राजी ने सबसे पहले किसको भेजा हमारे को जगाने के लिए? कौन बताएगा? कोई माइक ऑन करके बताएगा कि राजी ने सबसे पहले परम धाम से तुम्हें याद कराने के लिए किसको भेजा? मोहम्मद साहब। किसने बोला? मैंने बोला आंटी। कौन है बेटा? नाम बोलो। सरगम। सरगम। सरगम, वेरी नाइस। मोहम्मद साहब को भेजा। मोहम्मद साहब कहो, कहते हैं सबसे पहले मोहम्मद साहब कौन है? रसूल मोहम्मद। जैसे हम किसी के साथ कोई बात करना चाहते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं कर पाते, तो हम कहते हैं यार तू मेरी बात उसको कह दे, यार मैं इतनी खुली हुई नहीं हूँ। तो हम तो यहाँ भूल गए, हमें कोई आके बताएगा भी तो हम कहेंगे यार कौन कौन किसकी बात करिए, कौन माशूक, कौन महबूब, यार यहीं पर ही देखो तुम, पता नहीं कौन से एक कल्पना की दुनिया तुमने बना ली। हमें लोग क्या कहेंगे? एक कल्पना की माइंड बना रखे, पता नहीं तुम्हें क्या है, यहाँ तो एंजॉय करते नहीं। तो राजी महाराज को बात करनी थी तो कैसे करते? अब एकदम तुम तो यहाँ भूल गई, अब राजी महाराज को तो बात करनी है तो किसी को तो मीडिया बनाएंगे ना अपनी बात कहने के लिए। तो उन्होंने क्या करा? सबसे पहले किसको भेजा? रसूल मोहम्मद को। वो उनका ही नाम लेके अपनी शक्ति दे करके राजी ने फुरमान भेज दिया। फुरमान किसे कहते हैं? कुरान। कुरान में क्या लिख दी? चिट्ठी लिख दी अपने सारी बातों की, भाई ये करते हैं। हम तो आजकल मोबाइल में मैसेज कर देते हैं ना, कोई फ्रेंड किसी से नाराज हो ना, 10 यूं किट 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 करके मैसेज कर देगी, फिर वो उसको कर देगी। तो अभी डायरेक्ट बात नहीं करेंगे हम, तो क्या करेंगे? मैसेज से बात करेंगे। अब राजी को भी रूहों से बात करनी है तो मैसेंजर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? तो मैसेंजर बना करके उन्होंने किसको भेजा? रसूल मोहम्मद को लिखा और अपनी दिल की सारी बातें कुरान में लिख दी। ये वाणी उस बातों को खोलती है, उसके जैसे कोई चिट्ठी के समझ नहीं आ रही, पढ़े लिखे है नहीं, तो उसको खोलने के लिए ये वाणी है। समझ में आई इतनी बात है ना? ठीक है ना? ओके। नूर बिलंद से उतर गई तो कहती है हाँ रूहें भूली नासूत में, इस माया में आके राजी कहते रूहें तो भूल गए। पहले मैंने इनको मोहम्मद को भेजा, भाई इनको जाके मेरे नाम की चिट्ठी लिख दे। अब चिट्ठी लिख के रसूल चला गया। अब राजीना ने फिर दोबारा सोचा, फिर कहते हैं, अब राजी कहते हैं उन पर क्या लिखी? राजी कहते हैं मैंने रमूजें लिखी। किसमें लिखी? कुरान में। आज भी कोई काजी, कोई मुसलमान कुरान का मायना नहीं समझता, क्योंकि ये रमूजे क्या लिखी है, जिसके लिए लिखी है वही समझेगा, और कोई तो समझ नहीं सकता। रमूजे मतलब इशारे से, अपनी गुज बात इशारे में लिखी। तो कहती हैं अब रूहें भूली, अर्थ की कदम भूल गई रूहें, कदम भी भूल गई, राज्य को भी भूल गई। जिन कदमों में सदा प्रेम की लीला में रहती थी वो कदम पे भूल गई। तो कहती है उस पर उन्होंने क्या भेजी? अपनी रूह। सबसे पहले क्या भेजा? रूह, रसूल मोहम्मद भेजे। फिर अपनी रूह कौन है उनकी, कहाँ पर भेजी? श्यामा जी। आनंद श्यामा जी।
बिल्कुल बिल्कुल, देवचंद जी के तन में श्यामा जी को भेजा। बैठे थे सिंहासन पर श्यामा जी राज्य के साथ, उनको कहा भाई जाओ, तुम्हारी रूहें सारी भूल गई हैं, तुम ही जाओ इनको संदेशा दो, क्योंकि जो फरामोश होगा वही तो जाएगा। तो श्यामा जी को कहते हैं भाई तुम इनके माशूक हो, जाओ इनको बुला लो और इनको घर ले आओ। जब कोई बच्चे चले जाते हैं रूठ के, तो पिताजी क्या कहेंगे, भाई तू ही जा, तू उनको मना मनु के लिया। तो हमारा एक उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल। ऐसे राजी महाराज ने कहा भाई श्यामा जी आप जाओ, आपके अंग हैं सारे, सारी रूहें, इनको बुला लो, ये तो माया में भूल गई हैं। तो उन पर राजी ने कितनी, तुम पर कितनी मेहर की कि अपने माशूक रूल्ला को तुम्हारे लिए भेज दी और तुम्हें बुला रहा है। हमें माया से फुर्सत नहीं, हमें उल्टी सीधी बातों से फुर्सत नहीं। तो कहते हैं भाई देखो कितनी मेहर करी राजी ने, पहले फुरमान भेजा, फिर वो अल्लाह भेजा। वो कहते हैं अल्लाहूत से ही फरामोश हो गई थी परम धाम, उस पर रूअल्लाह क्या लिखता है संदेश से। अब ये वाणी किसने लिखी, दूसरे तन में इंद्रावती जी के दिल के ऊपर बैठकर श्यामा जी ने लिखी ना, क्योंकि ईसा रूअल्लाह ने 2 जामे पहने, एक देवचंद जी के तन में, एक महराज ठाकुर जी के तन में। ठीक है, इतनी बात है ना सबको। तो कहते हैं अब हादी किसको कहेंगे, कौन बताएगा बच्चा, हादी कौन है, हादी किसको कहते हैं? सतगुरु को कहते हैं हादी। हमारे सतगुरु हादी कौन है, हमारे हादी कौन है? महारानी। श्यामा जी महारानी। बहुत बढ़िया। किसने आंसर दिया ये? गीतिका। प्लीज अपना नाम बताओ। चित्रांशी। अरे वेरी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारे बच्चे हैं, सबको बहुत कुछ आता है। मैं तुम्हें क्या समझाऊंगी, तुम्हें तो सभी कुछ आता है। बहुत अच्छा। हादी जो हिदायत करे, जो हमें समझाए, है ना, वो कौन है? श्यामा जी। सतगुरु भी वही है, हिदायत करने वाली भी वही है, आनंद स्वरूप भी वही है, जगाने वाली भी वही। कौन है? श्यामा महारानी। उन्हें बड़ी चिंता है कि रूहें मेरी माया में ना भटक, वो फिक्र करती हैं कि, और इसीलिए क्या करती हैं, ये वाणी खुद तुम्हारे दिल में उतारती हैं और तुम्हें जागृत करके अर्श में उठाने का प्रयास कर रही है। हाय मेरी रूहें घर वापस आ जाए, भूल गई हैं इस संसार के झूठे कबीले स्वाद, जहाँ पल पल मौत है, अपनी मौत है पल पल, पता नहीं कब कौन मर जाए, कब कौन जिंदा हो जाए। ऐसे मौत के काल के बीच में वो अपनी रूहों को आनंद, सुख और शांति और सुकून देती हैं। कौन देती है? श्यामा दे रही है हमें, है ना, दे रही हैं। हम लोग कितने चित राज्य है ना, श्यामा जी है ना, कोई कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम कहेंगे राज्य हमारे सिर पर खड़े। तो ये मेहर किसने कर दी तुम्हारे पर? देखो रसूल भेजा तो तुम्हारे लिए, श्यामा जी बन के आई, कुंजी ले आई और हिदायत कर रही है, तो वो करें। कहते हैं रूहों को चरण भी कौन पकड़वा रही है परम धाम में? श्यामा जी हिदायत करती हैं बार बार वाणी में। और क्या करेंगी? तुम्हारे कारण, तुम उतर गए दुनिया में, तो इसलिए उन्होंने कहा भाई सारी दुनिया को अखंड भी कर। भाई जब आ ही गई है रूहें तो राजी माँ ने इनको अखंड किया। और फिर राजी ने और मेहर क्या करी, देखो, रूह के अर्थ दिल को कहा। राजी ने और मेहर तुम पर क्या कर दी कि तुम्हारे दिल में ही आके बैठ गए। मोहम्मद साहब से पूछा, भाई जब आप खुदा, जब मोहम्मद साहब 90,000 हरफ बातें करने अर्श अजीम में गए, तो वहां जाके उन्होंने देखा इतना सुंदर दरिया जमुना जी बह रहा है, वहां के बागबन मोती और नगों से जड़े हुए हैं। जब वो राजी महाराज के सन्मुख हुए तो उनकी सुंदर अमृत सूरत को देखा और उनके केशों में से इतनी खुशबू हिना की आ रही थी। तो वहां जाके जब हरफ में बात की तो उन्होंने कहा कि मैं फर्दा रोज को आऊंगा, अपनी जब मेरी रूहें माया में उतरेंगी तो मैं भी आऊंगा। तो जब कहते हैं भाई जब आप आओगे तो मैं कुछ ऐसा बताओगे, मैं बड़ी सुंदर नगों से जड़ी मस्जिद बना दूं, ये कर दूं, मंदिर बना दूं, पूरे महल बना दूं वहां पर। तो कहते हैं मैं तो वहां आऊंगा ही, कहाँ पे रहूंगा? मैं मोमिनों के दिल में रहूंगा, ना मैं मंदिर रहूंगा, ना मैं मस्जिद रहूंगा, ना मैं गुरुद्वारे रहूंगा। मैं कहाँ रहूंगा? प्यार भरा जहाँ दिल है ना, तो मुझे वहां देख लेना, मैं वही रहूंगा। तो राजी ने कहाँ अर्ज कर दिया? तुम्हारे ही दिल। तो अब कहाँ रहते हैं? मेरे प्राणों के प्रीतम मेरे दिल में रहते, कहीं नहीं रहे। ये राज्य का राज है। लोग बाहर ढूंढते हैं उनको, वो कहते हैं मैं तो वाणी, तुम पढ़ो, इस वाणी के द्वारा मैं तुम्हारे दिल में आ जाता। तो कहते हैं ये कदम भी तुम माया में तब पकड़ो। मामती कहती है एक कदम
रूहें तो पकड़े। तुम ये मत समझो कि हमने राज्य को याद किया, हमने राज्य के कदम पकड़ लिया, हमने राज्य की पहचान कर ली, ये मैं आते ही राज्य गए। तुमने नहीं पकड़ा, उन्होंने तुम्हें पकड़ा। यदि हम पकड़ते तो हाथ से छूट जाएंगे। अरे एक माया की लहर आई, हमारे हाथ से छूट गई। तो हमें किसने पकड़ा? राज्य ने। अर्थ दिल किसने करा? राज्य ने। कहते हैं माया में भी तुमने कदम तो पकड़े जो तुम्हारी निस्बत है, तो तुम पर इतनी मेहर हुई जो तुम्हारे दिलों को राज्य ने पकड़ करके अपनी पूर्ण पहचान करा दी। कहते हैं ए अर्थ मेहर तो भाई, महामती कहती ये मेहर इतनी तुम पर क्यों हुई? जो असल हक निस्बत, क्योंकि तुम्हारी निस्बत है किससे? श्यामा जी से। तुम्हारी निस्बत किससे है? राज्य से। तुम नूरी तन परम धाम में बैठे हो, इसलिए इतनी चुन चुन के तुम्हें करते हैं, इसलिए तुम्हारे ऊपर आवाज लगाते हैं, इसलिए तुम्हारे दिलों को माया से तोड़ तोड़ के लाते हैं। हम जाते हैं इधर, राजी जान के तोड़ के इधर ले आएंगे, फिर हम कहेंगे यार मेरा माया में कोई काम सही नहीं होता। वो कहते मैंने करा। तोड़ते कौन है? इश्क सबन को तोड़े और हक तो जोड़े। इश्क ना आगे आवे माया, इश्क के आगे माया भी नहीं आती। इश्क ने पिंड ब्रह्मांड भी उड़ाया, ये उनके इश्क ने करा, है ना। इश्क ने तुम्हें, तुम्हारे दिल को अर्थ किया, इश्क ने तुम्हें पकड़ा, इश्क ने तुम्हारे दिल को लेकर कहाँ जोड़ दिया? राजी के कदमों से तुम्हें प्यार होने लग गया। ये क्यों मेहर हुई? क्योंकि तुम उनकी क्या हो? सबसे बड़ी बात, राजी यहाँ मिलते हैं। देखो राजी यहाँ मिलते हैं, ना तुम्हारी करनी से, ना तुम्हारे कर्म से, किसी से नहीं मिलते। यहाँ राजी रूहों को मिलते हैं निस्बत। देवी देवताओं भक्ति से, तपस्या से, कर्मों से मिलते हैं, लेकिन राजी तो अपनी मूल मिलने का कारण उनका है, तुम्हारी उनसे निस्बत है, तुम्हारा उनसे संबंध है, तो तुम्हें मिले आकर। अब मोमिनों को क्या करना है? कहते हैं रूहें रोजा मोमिन आए अर्श से। दुनिया वाले नहीं समझते कि ये मोमिन अर्श से उतर रहे हैं, और ये अर्श की बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके दिल में बैठ के राजी बोल रहे हैं। कहते दुनिया क्या जाने, दुनिया समझ ही नहीं पाती, इतना तुम्हें समझ पाएगी दिलों को, ना राज्य को समझ पाएगी। तुम लीला करके चले जाओगे, दुनिया तुम्हारे गीत गाएगी बाद में। जैसे आज ब्रिज गा रहे हैं ना सारे राधा कृष्ण करके, तुम्ही ने ब्रज करी और सारी दुनिया उनकी भक्ति कर रही है ना। जिसको देखो कृष्ण जी की भक्ति करते हैं। तो कहते हैं मोमिन का रूहों का खाना पीना, रोजा, सजदा, इबामत, उनका सारा कुछ कहाँ पे होता है? जब राज्य के चरणों में तुम्हारा ध्यान जाता, तुम्हारा सजदा हो गया, तुम्हारा खाना पीना हो गया परम धाम में। तो कहते हैं मोमिनों की हज जियारत सब कब कहाँ पे होती है? वो परम धाम के उनके चरणों में ही ये सब लीला होती है। कहते हैं ए चरण पहचान हुई मोमिनों, ये पहचान किसको होगी चरणों की? सिर्फ मोमिनों को। और प्यारे किसको लगेंगे? मोमिनों को, है ना। रूहों को ही राज्य के चरण प्यारे लगे और किसी को प्यारे नहीं लगे। लाख तुम उनके दिल में डाल दो, अरे ले ले, फिर तेरे को वक्त नहीं मिलना, कौन आ गए दुनिया के अंदर, वो अर्श के साहिब आ गए, फिर वो आए ना आए, ऐसा कलयुग, ऐसा मनुष्य तन, ऐसा बेशक इलम मिल गया, अब तो चरण पकड़ लो। लेकिन कहते हैं वाही को प्यारे लगते हैं जिनकी निस्बत, और किसी को प्यारे भी नहीं लगते। और जिसको प्यारे लगते हैं उसको छुड़वाने की कोशिश करो तो उनसे छूटते नहीं। प्यार किसी को किसी से हो जाए, उसको क्या छोड़ दे, भूल जा भूल जा भूल जा, नहीं भूल सकता ना। इसी तरह राज्य के चरणों से प्यार राज्य ने ही लगवाया, इसलिए रूहों को राज्य के चरण प्यारे लगते हैं। महामती कहते हैं नहीं तो कोई बुरा ना चाहे आपको, नहीं तो कोई अपना बुरा थोड़ा चाहेगा कि इतना सुंदर तन मिल के और राज्य को याद ना किया, उनके चरण नहीं पकड़े, फिर ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया। कहते हैं कोई बुरा अपना नहीं चाहते, पर उनकी किस्मत में ही नहीं है। जिसकी निस्बत में है तो कहते हैं क्या करे बिना निस्बत। मोमिनों को ये निस्बत के कारण ही मिले हैं। अब सबों भिस्त दे घरों आवती, रूहें कदम गए बड़ी मत। अब मोमिन उतरे हैं, चरण किसने ग्रहण कर लिए? बड़ी मत, असराफील और जबराइल ने ये चरण का रस लिया, और उन्होंने लिया। और हमारे अंदर क्या है? हम क्यों ले रहे हैं राज्य के? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? जागृत बुद्धि है। बाकी सारी दुनिया में कौन सी बुद्धि है? स्वपन बुद्धि। खाना पीना सोना खेलना, बस वो शरीर का ही सोचते हैं। जो रूह से सोचते हैं उनके पास क्या है? जागृत बुद्धि।
वो जागृत बुद्धि जिसके पास होती है तो वो चरणों की वो जानती है, साहिबी जानती है, चरणों के सुख जानती है। तो अब मोमिन क्या करेंगे, सारी दुनिया को अखंड करके अपने घर वापस आ जाएंगे। अब ये आने का समय पास आ गया, क्योंकि ये वाणी सबको मिल रही है। जो थोड़ी सी रह गई है वो भी सबको मिल करके सब कहाँ घर आ जाएंगे, अपने अपने घर पे सब चले जाएंगे। जीव अपने घर, ईश्वरी अपने घर, और ब्रह्म सृष्टि अपने घर। तुम परम धाम की रूहें हो तो तुम कहाँ आ जाओगे, परम धाम। तो आज आखिरी चौपाई हम बोलते हैं कि हम सबको क्या करना है, एक कदम नूर जमाल के अर्थ दिल मोमिन लज्जत, हर पल मोमिनों के दिलों को लज्जत कौन देंगे, राज्य के चरण। इसलिए फिर चरण को निरखिए, रुके यही लागी रट, हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतर पट। इसलिए अपने घर बैठो, जब कभी भी ये शिविर खत्म हो जाएगा तो 15 मिनट या आधा घंटा राज्य के चरणों का ध्यान, राज्य की परम धाम का ध्यान हमें करता रहना चाहिए। बस ये समझ लो कि हम सबको एक राज्य में रास्ता बता रहे हैं कि हम भूलें तो भी ना राज्य हमें भूलने दे। तो हक बका द्वार खोलिया, राज्य ने परम धाम का दरवाजा तुम्हारे लिए खोल के रख दिया है। अब घर आने का समय आ गया है, इसलिए सब राज्य के चरणों का पल पल ध्यान करते हुए, उन्हीं का ही विचार करते करते, माया काम करते करते हम सबको यही करना है। हमें, मुझे भी करना है, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, करना मुझे भी है, हम सबको करना है हर पल, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, आखिरत वक्त चल रहा है, अब घर जाने का समय आ गया है। इसलिए मामती ले आए निस्बत, मामती क्या है, अपनी रूहों को घर लेके आ गई। दिल तुम्हारे वहां जाने लग गए तो घर आ गए। सबसे पहले कहाँ जाता है, हमने शिमला जाना है तो सबसे पहले शिमला क्या जाता है, दिल, है ना। फिर सोचे हम बैग भी ले लो यार, ओवरकोट भी ले लो, ठंड भी होगी, रात में ये पहनेंगे, तो सबसे पहले कहाँ जाता है, शिमला। 15 दिन पहले ही चला जाता है शिमला दिल। 15 दिन बाद तुम शिमला जाओगे, 15 दिन पहले ही तुम सोचोगे यार ये सूट भी ले लें, ये जींस भी रख लें, वो भी कर लें। तो 15 दिन पहले शिमला तुम चले गए, फिर जब टिकट होगी तब जाओगे। लेकिन 15 दिन पहले तुमने शिमला की लज्जत ली है, जब जब कपड़ा खरीदा या जब जब तैयारी की, तुमने लज्जत ली। इसी तरह इस परम धाम की लज्जत तुम पहले ले लो, फिर तो उठना है ही, है ना, राज्य के चरणों का, राज्य के धाम का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बच्चों समझ में आई क्या बात, वैसे तो तुम्हें सबको आता है, सब कुछ परफेक्ट तो सब जने, पर फिर भी ठीक है। आशु जी आएंगी, अब आशु जी आपको परम धाम के बारे में बताएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी दीदी। दीदी कल भी हम सब सुंदर साथ 20-20 मिनट हम तीनों अपनी जो भी कल हमने भी है क्या क्लास, कल है कल क्लास, भी है इवनिंग में। हाँ जी, कल तो 12-1 बजे भंडारा हो जाएगा। लेकिन 6 मई तक भंडारे के उन्होंने बाद क्लास क्लासेस। होना होती है, जब हम शिविर में जाते हैं तो 12-1 बजे भंडारा होता है, उसके बाद क्लास लेते ही नहीं है हम लोग, कहाँ लेते हैं। कल समाप्ति पूजन पाठों का होगा, पाठों के बाद समाप्ति पूजन ऑनलाइन में आपको बेनिफिट मिल रहा है ना, ऑनलाइन में एक दिन अरे बेनिफिट नहीं, मिल रहा है। बच्चे 6 दिन से इतने बेचारे लगे हुए हैं, उनको करो, बात करो इनसे, जो लोग हैं इनको को भंडारे के बाद क्लास नहीं लगते, हम सुबह ले लेंगे 6 से 6:30 जो है ना, उसी के साथ ही बच्चों से 15-15 मिनट बात कर लेंगे। यदि मेरी तो ऐसा है सजेशन। बच्चों आपका क्या है, बच्चों से पूछ लो ना, कोई तो बोलो, प्यारे प्यारे बच्चों, आगे क्या विचार है, कल शाम आगे को क्या, लेनी है सुबह? हाँ आगे क्या चाहते हैं बच्चे, क्या चाहते हैं आगे? बच्चे आप लोग क्या चाहते हो, हम लोग वैसे ही चलेंगे। सजेशन देने में क्या है यार, बताओ। कोई भी नहीं बोला, सरगम काम कंटिन्यूशन में चले अभी क्लास है। शाम को लेते हैं क्लास, एंजॉय कर रहे हैं अभी, ये क्लास बंद होने का मन नहीं है। ओके, रूटीन फिर बन तुम्हारा गया। मन है तो हम साथ में हैं तुम्हारे। हम तो लग रहा है कि तुम एक शिविर अटेंड कर रहे हो, कहीं कहीं बोर ना हो रहे हो, या तुम्हें नहीं नहीं, रतनपुरी बहुत की इंजॉयमेंट है। नहीं नहीं, शाम को बहुत लेते हैं अच्छा लगा। क्लास। सब जने अपना हाथ खड़ा कर लें एक बार प्लीज, हमें भी तो स्पिरिट मिलेगी ना, है ना। प्लीज, हमें पता चले आप लोगों का इंटरेस्ट है तो हम उतने ही आनंद के साथ आपके साथ जुड़े, है ना। ठीक है, फिर हम आशु कल 15-20 मिनट फिर तुम सबसे बात करेंगे राज्य की,
सब एग्री है ना? सब एग्री? यस दीदी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू थैंक यू। ओके बेटा, ओके, वेलकम। फिर हम कल मिलते हैं 15-20 में, ठीक है? ठीक है आशु, कल ठीक है मिलते दीदी। हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आप आ जाओ आप। हाँ जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लांक तले लालेरिया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, पिया नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। तम सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम सुंदर साथ जी। ऐसा आवत दिल हुक्मे यूं इश्के आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जानी जागी देखो सोए। सुंदर साथ जी, वाणी में राज जी ने हमें इतना लाड दिया, इतना प्यार दिया, उनके हुक्म से उन्होंने हमें समझाया। सरकार श्री हमारे सतगुरु महाराज ने हमें कह कर बहुत साल तक वो आत्म को हमारी जागृत करने के लिए उन्होंने हमें झंझोड़ा कि अब इतना ही समझ में आया है कि हम प्यार से उस इश्क को लेकर ही हम खड़े हो सकते हैं। हमारी आत्म खड़ी होगी कि जब हम उस इश्क को याद करेंगे, उस इश्क को जो पिया से हम करते थे, और जब वो पिया की सूरत हमारे दिल में चुभेगी। जैसे होता है ना, नैन नहीं हटते, उनको निहारते हैं जब, तो ये एक पलक भी हम पीछे क्यों फेरें राजी महाराज, आपकी सूरत से हमारी नजर कैसे हट जाए। तब हमारी आत्म को हम समझें कि हम जागृत हुए हैं, कि हम जब पल पल आठों पहर 64 घड़ी सिर्फ राज्य के ध्यान में रहें, जो भी माया का काम करें वो चलता रहे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर जब हम अपने पिया के इश्क में होंगे और अपनी मस्ती में पिया उस लगन में अपने चलते चले जाएंगे। सुंदर साथ जी, अभी सुंदर साथ जी कल हम बात कर रहे थे तीसरी भूम में हमने 3 पहर 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 3, हमने ये 3 पहर राज्य के साथ बिताए, सब सखियों के साथ आनंद लिया। नीलो ना पीलो मंदिर में राज्य श्यामा जी को शयन कराया, थोड़ी देर जब आराम करते हैं राज्य श्यामा जी, उसके बाद हम सब सखियां जब वनों से घूमकर वापस आती हैं और राज्य श्यामा जी को प्रणाम करती हैं, तो राज्य श्यामा जी से कहते हैं, पूछो सखियों आज कहाँ घूमने चलना है। तो जब श्यामा जी रूहों से पूछती हैं, तो पिया जी हमें अपने लाड प्यार को देने के लिए हमें 25 पक्ष जो राज्य के हमारे हैं, जहां पर हमें राज्य सैर कराने के लिए रोज बिना नागा लेकर जाते हैं। जैसे इस काल माया के ब्रह्मांड में 1 महीने को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15-15 दिनों में बांटा जाता है। कृष्ण पक्ष यानी कि अंधेरी रातें और शुक्ल पक्ष यानी कि चांदनी रातें। इसी तरह से परमधाम में भी एक एक दिन राज्य महाराज हमें घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। थोड़ा सा जूम कर लीजिए भैया इस मैप में। हमने जैसे समझा कि रंग महल में हम राज्य के साथ तीसरी भूम पर हैं, तो तीसरी भूम के छज्जे से आकर सुखपाल लग जाते हैं। तीसरी भूम की जो छज्जे हैं उस पे आकर सुखपाल लग जाते हैं, और हम सब सखियां पिया के साथ टोले टोले, कोई सखी 2-2 सखियां एक साथ बैठती हैं, किसी का दिल करता है कि हम
राज्य के साथ अलग बैठे हैं, तो उस तरह से जैसे भी वहां पर मन में इच्छा आती है तो राज्य महाराज उसी तरह से उस रूह को सुख देते हैं। अब हमने ये सोचना है कि हमने किस सुखपाल में बैठना है। कभी हमारा सुखपाल जब राज्य श्यामा जी की सवारी चलती है तो उनके साथ साथ उड़ता है, और कभी जो हमारी सवारी चलती है तो कभी हम उनके आगे उड़ाती हैं, कभी पीछे उड़ाती हैं, आसमान में ऊंचे ऊंचे अपने सुखपालों को, जैसे मानो एक सुखपालों से भी हम एक रेस लगा रहे हैं राज्य श्यामा जी के साथ। जब हमारी सवारी चली, जो जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के पशु पक्षी आसमान पर, सब पिया पिया तू ही की गुंजार हो रही है इस समय जब राज्य और श्यामा जी की सवारी चलती है। जब सुंदर साथ जी इस सवारी में हम चलते हैं तो हमें चारों तरफ क्या शोभा दिखाई देती है। थोड़ा सा अपने अपने मोबाइल में, क्योंकि जूम करके हम सुंदर साथ देखेंगे, वर्टिकल अगर है तो इसको हॉरिजॉन्टल करके, और ये जो मैप है उसको समझने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे कि एरो किस तरह से हमारा चल रहा है। हाँ जी सुंदर साथ जी, रंग महल के पूर्व दिशा में जमुना जी की शोभा और 7 वनों की शोभा दिखाई दे रही है। पूर्व दिशा में सुंदर साथ जी ये जमुना जी की शोभा दिखाई दे रही है और 7 वनों की शोभा। 7 वन पहले आएंगे, और ये 7 वन कौन से हैं? क्रम से उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें, पहले केल का वन, फिर लिबोई का वन, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और वट। अभी जब हमने चांदनी चौक का वर्णन समझा था, अगर हमें ध्यान हो, तो जो अमृत वन है वो ठीक रंग महल के मध्य के हाथ के सामने आया है। जो बीच वाला हाथ था, जो धाम दरवाजे का हाथ, उसके ठीक सामने आया था चांदनी चौक, और चांदनी चौक के ही को 3 तरफ से अमृत वन ने घेर कर शोभा आई थी। अब इनकी क्या है? फ्लोर्स और तीसरी चांदनी। अब चांदनी जब पेड़ों की बनती है सुंदर साथ जी, उस शोभा को सिर्फ हम समझेंगे, हमें अभी डिटेल हम कुछ भी नहीं समझेंगे, कि हम बस राज्य के साथ सोचें कि हम कहाँ कहाँ कितने सुंदर सुंदर हमारे वहां पर सैर करने की जगह बनाई है। कृष्ण पक्ष में हम बिल्कुल रंग महल के साथ लगती हुई जो शोभा आई है सिर्फ वहां पर घूमने के लिए जाएंगे, और शुक्ल पक्ष में जो है वो थोड़ा दूर दूर जहां पर हम जाएंगे तो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। वनों में हम आपकी आवाज जा रही है बीच में से, आवाज कट रही है बीच में से। आवाज ब्रेक हो रही है, एक मिनट। ब्रेक हो रही है। अच्छा, अभी ठीक हुई भैया? हाँ, अच्छा तो पता चलेगा। ठीक है भैया। हाँ जी, अब मैं थोड़ी सुंदर साथ जी, 7 वनों की शोभा को देखते हुए और जमुना जी की शोभा, जमुना जी का किनारा रत्नों से जड़ित है, जिसके दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ 4 रास्ते, बहुत सुंदर रास्ते, कोई घास का, कोई वनों के जैसे वो पेड़ मेहराबे ऐसे चल रहे हैं, उसमें हिंडोले लगे हुए हैं सुंदर मेहराबों में। इस शोभा को देखेंगे, और उसके बाद जब हम जमुना जी के किनारे पर पहुंचते हैं तो ठीक मध्य में पाट घाट की शोभा, और पाट घाट के ठीक सामने जो रास्ता जा रहा है वो ठीक सीध में हमें चांदनी चौक में लेकर जाता है। जिस दिन हमने सुंदर साथ जी राज्य से माया का ये खेल मांगा था तो वो एकम का दिन था, कृष्ण पक्ष की एकम, और उस दिन हमें, अब जब भी हम वापस जाएंगे तो वही पल है परम धाम में, और वही घड़ी है जब हम राज्य के पास जाएंगे और उस जगह पर आंख अपनी खोलेंगे तो राज्य हमें कहेंगे, बोलो सखियों आज कहाँ घूमने चलना है, तो हम सब पाट घाट में ही झीलना करने के लिए जमुना जी में चलेंगे। हम सब उस झीलना को, उस आनंद को याद करें कि कैसे हम अपने पिया के साथ उस जमुना जी में झीलना करते थे, क्योंकि जमुना जी का जल वैसे तो भूम भर गहरा है, जब हमारा दिल करता है तो हम बहुत गहरे में गोता लगाती हैं सखियां। वहां पे ना तो जल में हमें ऐसी दिक्कत आती है कि हम सांस नहीं ले सकते,
हर चीज एक एंजॉय के लिए है हमारे, कि हम कितने ही वहां पे हास विलास राज्य के साथ, श्यामा जी के साथ करते हैं। कभी राज्य पे हम जल उछालते हैं, और राज्य एक बार जल उछालते हैं तो हम सब सखियां पूरी तरह से भीग जाती हैं पिया के साथ, जब हम वहां पर हास विलास करते हैं। अब हमने सुंदर साजी पूर्व की दिशा में देखा, मध्य में पाट घाट, और राइट साइड में केल का पुल जो कि 5 घोम ऊंचा आया है, और लेफ्ट साइड में बट का पुल, जिससे हम इस जमुना जी को क्रॉस कर सकते हैं। पुल हम समझते हैं सभी की पुल की शोभा नहर के ऊपर, जमुना जी जो हमारी आई हैं उनके ऊपर आती है। अब ये भी पुल जो है सुंदर साजी, उनकी ही शोभा अपने आप में इतनी प्यारी है कि उनमें हिंडोले लगे हुए हैं हर घोम में, और उन हिंडोलों में ये जो हिंडोले हैं सोने की जंजीरों से लटके हैं। कभी जब दिल होता है हमारा तो वो ऊपर चले जाते हैं, और जब दिल होता है तो वो नीचे आ जाते हैं कि हम इन हिंडोलों में झूले। अब उस खुशबू को, उस प्यार को पिया के महसूस करें कि हम उस पुल पर हिंडोलों में झूल रहे हैं सुंदर साज, और चारों तरफ जल की शोभा है। उस पुल के नीचे वो जल के चलने के एहसास को हम समझें, और वो मध्यम मध्यम घुंघरुओं की आवाज जो सोने की जंजीरों से की जो आवाज आएगी सुंदर साज जी, उस शोभा को दिल में बसाना है, और अपने पिया के साथ अपने परम धाम में पल पल हमें घूमना है सुंदर साज जी। ठीक ऐसी ही शोभा बट के पुल की सुंदर साज जी लेफ्ट साइड में है। 5 घोम का ऊंचा, और हिंडोलों की शोभा सुंदर, उसमें घुंघरुओं की शोभा, सोने की जंजीरों में हिंडोले लगे। रंग महल की दक्षिण दिशा में सुंदर साज जी ठीक साथ लगती हुई बट पीपल की चौकी की शोभा आई। सिर्फ पास की सुंदर साज जी कुछ शोभा को हम सिर्फ नाम याद कर लेते हैं कि कहाँ राज्य हमें घुमाने लेके जाते हैं। ऐसे तो 25 पक्ष सब सुंदर साज को पता है, लेकिन ये नजदीक की परिक्रमा है जो हम शुक्ल पक्ष में जैसे हम घूमने के लिए जाते हैं, या कृष्ण पक्ष में घूमने के लिए जाते हैं, तो हम कहाँ कहाँ जाते हैं। हम सबको नाम थोड़े पता होने चाहिए कि कुंज निकुंज के वृक्ष हैं जो कि चारों तरफ फूलों ही फूलों से भरे हुए हैं। वहां की शोभा को देखें। दक्षिण दिशा में जो हमें ये दिखाई दे रहा है सुंदर साज जी, रंग महल के साथ बट पीपल की चौकी, और बट पीपल की चौकी के आगे जितने ये गोल और स्क्वायर रंग के, और चारों तरफ नहरें निकल रही हैं इसके, कोई खुला है, कोई इसके किसी के ऊपर छत आई है। अब इन फूलों के पेड़ों पर पिया के साथ अगर हम वहां घूमने के लिए जाते हैं, कभी हम कोई फूल पिया को अगर तोड़कर देते भी हैं तो देखो तो वृक्षों पर वही फूल हमें वही दिखाई देता है। एक एक फूल की 1000 पंखुड़ियां हैं, 1000 रंग है एक फूल में। यहाँ पर तो 1 रंग, 2 रंग, 3 रंग हम देखें तो राज्य महाराज वहां तो परम धाम में बेशुमार शोभा है। तितलियां रंग बिरंगी, वहां पर जो जितने वाजंत्र वाद्य जो भी शोभा आई है सुंदर साज जी, वो सब फूलों की आई है। हर चीज, चाहे वो टेबल है, कुर्सी है, वहां हम भोजन करते हैं तो हर शोभा में फूलों की ही शोभा, हमें सुगंधी और फूलों की शोभा दिखाई देगी। रंग महल के ठीक साथ लगता बट पीपल की चौकियां आई हैं। एक चौक जैसे होता है ना, चारों तरफ 4 नहरें और बीच में एक चौक बना देंगे उसका, तो इस तरह से 75 चौक आते हैं। 15 काउंटिंग रहने ही दे तो ज्यादा अच्छा सुंदर साज जी। बस बट पीपल की चौकियां, दैट मीन्स कि एक पेड़ बट का है, बट मतलब कि बरगद का, और एक पीपल का पेड़ है। इनकी मोटी मोटी मेहराबों में हमारे जब हिंडोले खट छप्पर के चलते हैं, मतलब कि ऊपर से ढके हुए, कहीं सेजा हिंडोले, कहीं सिंहासन हिंडोले राज्य के साथ जो हम झूलते हैं इन झूलों में। कभी चांदनी पर हम घोड़ों की सवारी करते हैं और दौड़ लगाते हैं। उत्तर दिशा की, दक्षिण दिशा को हमने समझा, बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज, हौज कौसर और 24 हास के महल। हौज कौसर में सब जल की लीलाएं,
हम तो वाणी में हमें हौज कौसर की मछली कहा, आज हमें उस हौज कौसर की याद नहीं आती, क्योंकि वाणी में तो लिखा है मोमिन उजू जब करें, जब नहाइए हक के जमाल में। मतलब हौज कौसर में रहने वाली हम मछलियां हैं, हम उनके ही नूरी जमाल में जब नहाएंगे तो हम असली मोमिन कहलाएंगे। तो वहां के हम झीलने को, वहां के श्रृंगार को कैसे भूल सकते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि हर जगह की अपनी एक अलग विशेषता है। अभी तो सिर्फ एक एक हम हाईलाइट आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक जगह को अगर हम समझने लगे तो हमारा जीवन कम पड़ जाए, इतनी शोभा है परम धाम की। एक एक जगह की शोभा को अगर हम समझते हैं। इसी तरह से अब हम पश्चिम दिशा में चले सुंदर साथ जी। तो पश्चिम दिशा में हमें नूरबाग, फूलबाग, अन्नबन, दूब दुलीचा, जहां से हम साग तरकारी लाते हैं, फूलों की सुगंधी आती है, फूल तरह तरह के रंग बिरंगे फूल, और पश्चिम की चौगान, चारों तरफ रेती की शोभा, रेती का मैदान जिसमें सभी पशु पक्षी आकर वहां पर खड़े हो जाते हैं, कहीं छोटे फिर बड़े, फिर केसरी सिंह जिनकी सवारी हम करते हैं, हाथियों की सवारी हम यहाँ पर करते हैं सुंदर साथ जी। खुला मैदान रेती का। अब सुंदर साथ जी हम उत्तर की दिशा में देखते हैं तो रंग महल के ठीक साथ लगता हुआ लाल चबूतरे की शोभा हमने देखते हैं उत्तर दिशा में। और एक और शोभा जो हमने अभी परसों समझी थी, कौन सुंदर साथ बताएगा? उत्तर दिशा में एक शोभा हमने समझी थी, रंग महल के साथ लगती हुई आती है। रेज हैंड करके सुंदर साथ हमें बता सकते हैं। हमने अभी थोड़े दिन पहले उसका शायद कल ही जिक्र किया, अभी दूसरी भूमि में। किसी सुंदर साथ को याद है तो प्लीज रेज हैंड करिए सुंदर साथ जी। वाणी का शब्द नहीं आता आपको, इंग्लिश जो हमने उसका बोला था आप वो भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसने जवाब दिया? स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल। तो वरदान नागपाल जी हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है बेटा, खड़ोकली की शोभा आई है। स्विमिंग पूल जिसे हमने बताया था, स्विमिंग पूल, खड़ोकली। और इससे पहले जो है लाल चबूतरे की शोभा उत्तर दिशा में आती है। लाल चबूतरे के आगे बड़ो वन में अखाड़ों की शोभा आती है, और इसके हिंडोले आप सोचो तो 10 भोम ऊंचे आए हैं। 10 भोम ऊंचे हिंडोले हम झूलते हैं। इतनी बड़ी बड़ी पींग के हमने हिंडोले यहाँ पर लेने हैं। ताड़ वन के हिंडोले, बड़ो वन के हिंडोले, जिनकी कितनी भूमि आई है यहाँ पर। अगर हम दुबई के, हमने कोई बताता ना कि इतनी फ्लोर्स आई हैं तो हम हैरान रह जाते हैं, इतनी ऊंची इमारतें हैं। और परम धाम में बड़ो वन के अगर वृक्ष देखोगे, एक पत्ते से सरकते हुए आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो। 250 भौम की ऊंचाई है। और बड़ो वन के आगे मधुवन की शोभा जिसकी 500 भौम की ऊंचाई है, और फिर महावन की शोभा जो कि 1000 भौम की ऊंचाई है, और उसके आगे पुखराज पहाड़ की शोभा आएगी। ये येलो कलर में जो हमें दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी, पुखराज पहाड़ की शोभा। तो इन अपने पक्षों का हमें पल 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 राज्य के चरणों में ध्यान लगाते हुए हर पल हम अपना यही कोशिश करें कि हम पिया जी को लेकर अपने परम धाम में घूमें। सुंदर साथ जी, जब इन पक्षों में घूमकर हम वापस रंग महल आते हैं, जब तो कृष्ण पक्ष होता है, अंधेरा पक्ष होता है, तो हम जल्दी घर आ जाते हैं और भोजन आके रंग महल में रसोई की हवेली में करते हैं। और जब होता है शुक्ल पक्ष, तब हम भोजन बाहर ही करके आते हैं 15 दिन, और सीधा रंग परवाली मंदिर में 5वीं भूमि में चले जाते हैं। अभी हम कृष्ण पक्ष को समझते हैं क्योंकि 8 पहर की सेवा पूजा हमें समझ आएगी। इन कृष्ण पक्ष के 15 दिन जब हम बाहर झीलना करके और श्रृंगार करके वनों से वापस आते हैं तो चांदनी चौक में हमारे सुखपाल उतरते हैं। तो हम 28 स्तंभ के चौक से अंदर जाकर रसोई की हवेली में जो सीढ़ियों वाला मंदिर आया है ईशान कोने की तरफ, वहां से हम
ऊपर जाएंगे चौथी भूम में। अब चौथी भूम में जाकर सीढ़ियों के मंदिर के आगे हम उत्तर दिशा में निकले और बीच की गली जो त्रिपोलिये की आई है वो लेकर हम ठीक सीधा पहली हवेली रसोई की जो थी वो पार कर ली हमने। जैसे जो पहली चौरस आई, फिर दूसरी चौरस हवेली को पार किया, तीसरी को पार किया, तो आगे जाकर कॉर्नर में जहां 4 हवेलियां मिलती है एक चौक की शोभा आएगी, वहां से हमने अपने लेफ्ट हैंड पर मुड़ जाना है। तो हम पूर्व दिशा के जो दरवाजा आया है उस चौथी हवेली का, वहां खड़े हुए। लेकिन हम सोचते हैं कि यहाँ तो दरवाजे की शोभा आनी चाहिए थी चौथी चौरस हवेली में, लेकिन ये खास शोभा आई है सुंदर साथ जी चौथी चौरस हवेली की, जिसको निरत की हवेली कहते हैं। यहाँ नवरंग बाई का जुत जो है वो निरत करता है। अब ये खास शोभा पूर्व दिशा में क्या आई, जैसे रसोई की हवेली में दहलान आई थी पूर्व दिशा में, वैसे यहाँ भी दहलान आई। फर्क क्या आया कि यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं आया पूर्व दिशा में, एक भी मंदिर नहीं आया। पूरे 21 के 21 मंदिर दहलान की शोभा दिखाई देगी। ये दिखाई दे रही है हमें नीले रंग के मंदिर आए हैं। और ये जो बाहर वाला हमें नीले रंग का एक खंभों की हार दिख रही है 2 मंदिर के बाहर, वो वाली है जैसे हमने समझा था ना गोल हवेली के बाहर एक खंभों की हार, वो भी उसी हवेली के साथ काउंट होती है। एक चौरस हवेली हो या एक गोल हवेली हो, उसमें कितनी खंभों की हारें हमने पहले काउंट की थी, टोटल 3। एक चबूतरे के ऊपर, एक चबूतरे के बाहर खंभों की हार 2 गलियां बनती हैं जिससे, और एक मंदिरों के भी बाहर आई थी। लेकिन यहाँ हमें क्या शोभा दिखाई देगी, ये देखिए 1 2 3 4 और एक चबूतरे के ऊपर 5 खंभों की हारें लाइन से चलती चली जा रही। बीच में गलियां हम पार करके हम निरत की हवेली में प्रवेश करते, क्योंकि हमें इतना उमंग होती है जो समाये नहीं, हमारी खुशी समाये नहीं समाती कि हम राज्य शर्मा जी को लेकर निरत करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जाते हैं ना हम सुंदर साथ, जब बहुत खुश होते हैं तो निरत करते हैं। तो वहां पर भी नवरंग बाई जी अपने पिया को रिझाने के लिए जब निरत करती हैं तो एक एक अंग को संवार कर बड़े ही कला से उनको रिझाती हैं पिया को। वो चाहती हैं तो एक घुंघरी बजे तो उनकी सिर्फ एक ही घुंघरी बजती है, और चाहती हैं तो 2 घुंघरी की आवाज आए तो 2 घुंघरी की आवाज आती है। सुंदर साथ जी इसी तरह से अब जैसे कहीं भी निरत होता है तो वहां पे जैसे हम देखते हैं, या माया में भी एक डिस्क कह सकते हो कि डिस्को में जाते हैं तो अलग अलग रंगों की लाइट्स होती हैं। तो राजी देखिए यहाँ पर जो कुछ भी हम देख रहे हैं तो वो सब परम धाम का प्रतिबिंब देख रहे हैं। उस चीज की हमें फील नहीं आती अगर डार्कनेस करके और डिफरेंट कलर्स की लाइट्स लगती हैं, तो वो जो शोभा आती है वो हमारे दिल में अपने आप उमंग करती हैं। जो वहां पर बजंत्र बजते हैं, आपके पैर थिरकना शुरू हो जाते हैं जब आपके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं वहां पर। सुंदर साथ जी यहाँ पर अब हम दक्षिण दिशा में देख रहे हैं लाल मंदिर, लाखी रंग का मंदिर की शोभा, और ऐसे ही यहाँ के थंब भी जो है सेम रंग के आ जाएंगे, लाखी रंग के, लाल रंग के। और पीछे जो पश्चिम दिशा में दिखाई दे रहे हैं वो हीरे के, श्वेत रंग के, और उत्तर दिशा में पीले रंग के। मोस्टली शोभा यही रहेगी सुंदर साथ जी कि उत्तर की दिशा में पुखराज की शोभा आती है, तो इस दिशा में कहीं भी हम जा रहे हैं तो मोस्टली यही कलर चलते हैं, येलो कलर आएगा उत्तर दिशा में। और दक्षिण दिशा में लाल मंदिर है जहाँ पे, जो कि एक विशेष शोभा परम धाम में मानिक पहाड़ की आई है जो अभी हम जिक्र नहीं कर पाए, जिसकी 12,000 भूमें आई, 12,000, और 12,000 भूम ऊंचे हिंडोले आए हैं जहाँ पर। मानिक पहाड़ की विशेषता देखिए, हर जगह हिंडोलों की शोभा आएगी। अब निरत की हवेली में सुंदर साथ जी राज्य श्यामा जी का जो सिंहासन है चबूतरे के पश्चिम दिशा की जो दीवार आई है वहां पर आया है, और राज्य पूर्व दिशा की तरफ मुख कर कर बैठे हुए हैं, और हम सब सखियां उनके आगे निरत करके अपने पिया को रिझाते हैं। निरत का आनंद लेने के बाद पिया जी हमें पान बीड़ा देते हैं, और हम पिया जी को संग लेकर 5वीं भूम में चलते हैं। आइए सुंदर साथ जी 5वीं भूम रंग पर वाली मंदिर में चलते हैं।
पांचवी भौम रंग पर वाली मंदिर जो है वो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसकी शोभा कहाँ पर आई। जैसे हमने पहली भौम में समझा था सुंदर साथ जी कि मध्य में ठीक बिल्कुल सेंटर में 9 फिरावे पार करने के बाद 9 चौक की शोभा आई है। 3 चौकों की 3 हारें, एक दिशा में 3 चौक दिखाई दे रहे हैं हमें, उसकी 3 हारें, हारें मतलब की लाइंस, तो कुल कितने हो गए 9 चौक की शोभा आई है। और जो मध्य का चौक है उसके भी बिल्कुल ठीक सेंटर में रंग पर वाली मंदिर आया है, जिसे श्यामा जी का मंदिर भी कहते हैं, जो कि 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा है, जिसमें हमारी सुख सेज्या है, जहाँ राज्य श्यामा जी शयन की लीला करते हैं। वहां पे सुंदर साथ जी कोई सोना या जागना नहीं, ये भी राज्य का इश्क ही है जो राज्य हम पे लुटाते रंग पर वाली मंदिर में। ये मार्फत की लीला है। इसको अगर हम यहाँ के वजूदों के हिसाब से ना ही समझे तो ज्यादा, यहाँ की बुद्धि से ना समझे तो ज्यादा अच्छा। अब 9 चौक में से एक चौक की शोभा को समझते हैं। जब वाणी में परिक्रमा ग्रंथ में हम समझते हैं तो कुछ शब्दों का वर्णन 5वीं भौम में आता है, जैसे कि दोपुड़े, त्रिपुड़े, चौपुड़े और जुड़ाफे के मंदिर। तो अब इस शोभा को समझते हैं। दोपुड़े की शोभा क्या होती है सुंदर साथ जी? दोपुड़े का मंदिर है, मतलब है कि एक ऐसा चौक जिसके 2 तरफ से रास्ते हैं। ठीक है, ये हमें एक दिख रहा है ना बीच में कॉर्नर में जहाँ पे एरो चल रहा है, ये बिल्कुल कॉर्नर में अगेन कोन की तरफ जो एरो चल रहा है समझे तो एक मध्य में समझ ले एक बॉक्स जो है वो एक चौक है, और जो 2 बॉक्स और दिख रहे हैं वो जो 2 बॉक्स हैं जो वो राइट और लेफ्ट में राइट और कहें तो सामने पश्चिम दिशा की तरफ दिख रहे हैं, वो जो है रास्ते बने हुए। ऐसे ही चारों कोनों पर दोपुड़े की शोभा आई है। 4 कॉर्नर्स पर दोपुड़े की 2-2 रास्ते आए हैं। 4 चौक ऐसे आए हैं इस चौक के अंदर, बड़े चौक के अंदर, जिनसे कि 2-2 रास्ते निकलते हैं, जिसे दोपुड़ा कहते हैं। अब त्रिपुड़ा किसे कहते हैं? कि जिसके 3 रास्ते निकलते हैं। ऐसा चौक जिसमें से 3 रास्ते निकलते हैं, ये दिखाई दे रहा है हमें। एक दिशा में ऐसे त्रिपुड़ा मतलब जो है वो 7 आए हैं, 7 त्रिपुड़ा आए हैं, जिससे कि 7 रास्ते, मतलब कि टोटल एक चौक के अंदर कितने हो गए? 7 चौका 28, 28, क्योंकि एक दिशा में 7 आए तो कॉर्नर पे आए, तो ये टोटल 28 त्रिपुड़े। अभी गिनती अगर ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको होती है वो समझे, जिसको नहीं होती तो सिर्फ आप मतलब समझ लीजिए कि त्रिपुड़ा किसे कहते हैं, चौपुड़ा किसे कहते हैं। चौपुड़ा का मतलब है कि जिसके 4 रास्ते होते हैं, जैसे चौराहा होता है कि जिसके राइट लेफ्ट और ईस्ट वेस्ट सामने भी और बैक साइड में चारों तरफ से रास्ते होते हैं। जैसे रेड लाइट होती है। हाँ जी, जैसे रेड लाइट पे हम देखते हैं मोस्टली 4 लाइन, 4 रास्ते जा रहे हैं। अब जब हम इस चौक में अगर खड़े हैं सुंदर साथ जी, ये कितने आए हैं? एक उसके अंदर अगर देखें प्लस के निशान हमें दिखाई दे रहे हैं, ये आए हैं 7 चौक की 7 लाइन्स आई हैं। अब इन चौकों के साइड पे जो बड़े हमें बॉक्स दिखाई दे रहे हैं वो हमारे आए हैं महाहवेलियां। ये जो स्क्वायर शोभा दिखाई दे रही है हमें, जहाँ एरो करके भैया दिखा रहे हैं, ये 8 महाहवेलियों की 8 लाइन्स आई हैं। इनके कॉर्नर्स पे चौक बनते चले जाएंगे। अभी इसके बाद हम जुड़ाफों के मंदिर को समझते हैं एक और शोभा से। 16 नंबर में आप, हाँ ये देखो, अब ये हवेली की शोभा दिखाई दे रही है। ठीक था वही पुराना वाला, पिछला इससे पिछला ठीक है। पीछे ऊपर वाले, हाँ जी, एक हवेली दिखाई दे रही है सुनील साथ जी हमें, मध्य में चबूतरा, चारों तरफ मंदिर, ये शोभा लाल रंग में जो दिखाई दे रही है। और ये कॉर्नर का हमने देखा, जैसे ये दोपुड़ा दिखा इस तरफ कॉर्नर पे, और उसके रास्ते दिखाई दे रहे हैं। जहां पर रास्ते आए हैं सुंदर साथ जी, वहां पर बीच में कुछ मंदिरों की शोभा आई है, जिसे कहते हैं जुड़ाफे के मंदिर। जुड़ाफा वर्ड क्यों आया? क्योंकि जब 2 मंदिर की बैक साइड को अगर हम जोड़ देते हैं
तो वो जुड़ाफे का मंदिर बन जाता है। ठीक है, तो जहां चौपुड़ा आएगा तो वहां से 4 जुड़ाफे के मंदिरों की लाइंस निकल रही हैं, हमें दिखाई दे रही है ना, 4 रास्ते निकल रहे हैं, तो 4 ही जुड़ाफे के मंदिर दिखाई दे रहे हैं हमें। और जहां त्रिपुरा आएगा उसके साथ अटैच हमें दिख रहे हैं 3 रास्ते और 3 ही जुड़ाफे के मंदिरों की ये जो लाइंस आई हैं। कितने कितने मंदिर आए हैं ये बाद में समझेंगे। एक चौक में कुल 12,000 मंदिर आए हैं, सब सखियों के अपने अपने मंदिर हैं। अब हम सब अपने अपने मंदिरों को वहां पर ढूंढेंगे और अपने पिया के चरणों में प्रणाम करते हैं रंगपर वाले मंदिर में चल। अब इन सब हवेलियों के जो मंदिर आए हैं, चौक आए हैं, इन सबको पार करके 1.5 चौक, क्योंकि 9 चौक आए थे, 1.5 चौक को पार करके मध्य में जो रंगपर वाली मंदिर आया है, जो कि चौपुड़े के चौक के अंदर शोभा आई है मध्य के, उस मंदिर में जाकर अपने पिया जी को और श्यामा जी को हम प्रणाम करेंगे। राजी का शीश कमल दक्षिण दिशा में, राजी श्यामा जी का, और चरण कमल उत्तर दिशा में। तो हम उत्तर के दरवाजे से जाकर अपने पिया के चरणों में प्रणाम करेंगे। राजी अपनी सुख सेजा पर जब उठकर बैठते हैं तो पूर्व की तरफ मुख करके बैठते हैं और नूर की चौकी आगे रखी है जिन पर अपने चरण कमलों को रखते हैं। हम यहाँ अपने पिया को प्रणाम करते हैं। राजी श्यामा जी को शयन कराकर सब अपने अपने मंदिरों में जाने के लिए जब जाती हैं तो वो एक पल का विरहा भी हमसे सहन नहीं होता। सुंदर साथ जी, आज कैसे हम इस माया में इतने साल से राजी हमें आवाज लगा रहे हैं और उस आवाज को नहीं सुन रहे और नहीं समझ पा रहे कि हमें पिया क्या सुख देना चाहते हैं। क्योंकि पिया तो इतना लाड लडाते हैं कि हम जब अपने मंदिर में पहुंचते भी हैं तो सामने सेजा पर खुद विराजमान बैठे हैं हमारे इंतजार में। सुंदर साथ जी, हम अपने फोटो पिया की पहचान करें और अपना ध्यान हर पल पिया के चरणों में लगाएं। इसके अलावा इस माया से पार पाने का कोई और रास्ता नहीं जो हमारे सतगुरु ने समझाया। श्री मामती कहे मेहर की, रूहों आवे एक नजर, तो तभी रात को मेट के जाहिर करें फजर। अगर हम पिया के हुक्म को अपने सिर पर चढ़ाकर, राजी महाराज के हुक्म को अपने सिर पर चढ़ाकर माया में वो बल लेकर चलेंगे कि हम उनकी अरवाह हैं, उनकी अंगना है, तभी हम पिया को भी हम अपना मुख दिखाने लायक होंगे कि हम वहां पर भी आपकी पहचान कर पाए और जागृत। उन्होंने हमें जगाया और हमने उस रूप के नाते को निभाया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रेम।